तो एपिसोड 42 की शुरुआत जान और सनम से होती है, जहां सनम फिर से जान का वही टी शर्ट पहनकर जान के सामने आ जाती है। तो जान उसे कहता है, वाह ये तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऑफ शोल्डर तो और भी अच्छा लगता है तुम पर। वैसे मैं सलाद और पास्ता बना रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लगता है ना? तो सनम कहती है, हाँ बहुत अच्छा लगता है। इतने में ही एमरे घर पर आ जाता है और जान किचन में सनम को खाना टेस्ट करवा रहा होता है। ये एमरे छिपकर देख लेता है और दबे पैर चलकर वो घर के बाहर चला जाता है। फिर जान सनम से कहता है, अरे सनम तुम वो वेजिटेबल्स कट मत करो प्लीज़, वरना तुम्हारी फिंगर्स कट कर लोगी तुम। जाने दो, एक काम करो तुम ये रहने दो। वैसे तुम वाइन पीना पसंद करोगी? तुमने उस दिन वाइन पीकर मुझे बैड किंग बुलाया था। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मुझे बैड किंग क्यों बुलाया? तो सनम कहती है, अगर मैंने आपको ये बताया तो मुझे पूरी सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो जान कहता है, हमारे पास काफ़ी टाइम है, बताओ क्या हुआ था, मुझे सब जानना है। तो सनम कहती है, अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मुझसे नफ़रत तो नहीं करने लगोगे ना? तो ये सुनकर जान सनम को गले लगा लेता है, ये कहकर कि सनम आई डोंट केयर कि तुम्हारे पास में क्या हुआ है, तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। तो सनम कहती है, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं मिस्टर जान। तो जान कहता है, सनम सोचो मत, बस अपने दिल की करो, इस पल हम साथ हैं और यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। तो सनम कहती है, पर मुझे आपको सब कुछ बताना है। तो जान कहता है, देखो तुम मुझे अपने बचपन के बारे में पहले बताओ, क्योंकि आज की रात स्पेशल है, मैं इसे ख़राब नहीं करना चाहता। फिर वो दोनों भी गले लग जाते हैं। फिर सनम वाइन पीकर ड्रेस चेंज करने चली जाती है। फिर सीन एमरे पर शिफ्ट होता है। वो हमेशा की तरह आइलिन के घर पर चला जाता है। तो आइलिन कहती है, सनम का कोई ना कोई वीक पॉइंट ज़रूर होगा, हमें वो ढूंढना पड़ेगा। तो एमरे कहता है, वो दोनों साथ हो गए हैं, अब मैं क्या करूँगा, सब खत्म हो गया, हम बहुत लेट हो गए हैं आइलिन, उसे रोकने के लिए मैं तो गया समझो। तो आइलिन कहती है, एमरे प्लीज़ काम डाउन, वो कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो जान उसे छोड़ देगा हनी, इसलिए हमें सनम से एक और झूठ बुलवाना होगा, बहुत बड़ा झूठ। हमें उसे वार्न करना होगा कि वो ये बात जान को कभी भी ना बताए, और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। तो एमरे कहता है, पर कैसे? तो आइलिन कहती है, एमरे वैसे वो रिंग कहाँ पर है जो तुमने सनम को दी थी? तो एमरे कहता है, इससे क्या होगा? हाँ। तो आइलिन कहती है, मैंने वो रिंग तुम्हें लौटा दी थी, मैंने वो तुम्हारे ड्रॉर में रख दी थी। तो एमरे कहता है, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें वो रिंग मैंने बेचने के लिए दी थी ताकि तुम तुम्हारा कर्जा चुका सको। तो आइलिन कहती है, एमरे मैं अपने कर्ज के लिए भला मेरी एंगेजमेंट रिंग क्यों बेचूंगी, वो हमारे प्यार की निशानी है। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो दोनों भी पास्ता खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। फिर सनम पूरी वाइन पी लेती है और कहती है, और एक बॉटल अंदर पड़ी है, मैं लेकर आती हूँ। और ऐसा कहकर सनम गिर जाती है। तो जान उसे उठाकर कहता है, चलो साथ में चलते हैं। तो सनम बेवड़ी बनकर कहती है, जान आप मुझे बाय हार्ट लर्न है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी कभी माधुरी दीक्षित की तरह शर्माते हैं, जान यमन की तरह शान मारते हैं, संजय दत्त की तरह चलते हैं और मंजुलिका की तरह यू देखते हैं, यू। तो जान कहता है, वाह मेरी जान, बढ़िया। वैसे ये सब लोग कौन है? हाँ, तुम्हारे पड़ोसी है क्या? खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी स्माइल बिल्कुल लंगूर जैसी है, जंगली, शरारती। तुम कभी कभी उनके तरह गाना भी गाती हो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो। और तुम्हारा परफ्यूम, उसमें तो पूरे जंगल की खुशबू आती है, तुम मेरी परफेक्ट टर्की गर्ल हो। फिर जान कहता है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो सनम कहती है, कहाँ? तो जान कहता है, कहीं भी जहाँ तुम जाना चाहो। तो सनम कहती है, मैं कभी अब्रॉड नहीं गई क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे जाने के लिए। तो जान कहता है, क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं ले चलता हूँ। तो सनम कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना है जान, मुझे यही रहना है, आपके दिल में, आपकी बाहों में, आपके पास। फिर सीन आइलिन और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ आइलिन कहती है, एमरे कल शूटिंग सनम के मोहल्ले में है, तो मुझे वो रिंग दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, देखना तुम।
फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम कहती है मुझे जाना है मिस्टर जान। तो जान कहता है मत जाओ सनम, प्लीज़ रुक जाओ। तो सनम कहती है नहीं जान, आप मुझे घर छोड़ दीजिए वरना मेरी माँ मेरी जान ले लेगी। तो जान कहता है ठीक है। फिर वो सनम को घर छोड़ देता है। तो सनम कहती है प्लीज़ यहीं पर उतार दीजिए। तो जान कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम उन्हें हमारे बारे में नहीं बताओगी? तो सनम कहती है मैं बाद में माँ को बता दूंगी। ऐसा कहकर सनम जान को किस करके ओस्मान के घर पर चली जाती है। फिर वहाँ जाके वो अयान और ओस्मान को सारी बात बता देती है। तो अयान कहती है खुश रहो बहना, खुश रहो, और जब तक वो ना पूछे उसे कुछ मत बताना। तो सनम कहती है मुझे मेरे रिलेशनशिप में हॉनेस्ट रहना है, इसलिए कभी ना कभी तो उसे बताना ही पड़ेगा। तो ओस्मान कहता है ओके, पर तुम उस लोमड़े एमरे से दूर रहना, समझी तुम? तो सनम कहती है हाँ सही कहा, वो बहुत ही चालाक है, वो हमेशा मेरी लाइफ डिसाइड करते रहता है। तो ओस्मान कहता है वो कौन होता है डिसाइड करने वाला, उसे मेरे पास लेकर आना, मैं उसे देखता हूँ। तो सनम कहती है मिस्टर एमरे बहुत ही मीन है, पता नहीं मिस्टर जान को पता चल गया तो वो क्या करेंगे। तो ओस्मान कहता है गधा है वो, गधा नहीं, मेरा मतलब लोमड़ा। वैसे हमें मुझो को लेटर लिखना चाहिए सनम। तो सनम कहती है अरे हाँ, मुझे मिस्टर जान को भी इस बारे में बताना होगा। ऐसा कहकर सनम सुबह 5 बजे अपने घर पर चली जाती है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो सुबह सुबह इतने ध्यान से रसोई बनाती है कि रसोई गैस पर रखकर वो कितने मिनट हुए हैं ये तक काउंट करती है। तो लायला कहती है अरे माँ, आप अंडों की तरफ ऐसे क्यों देख रही है? तो निहात अंकल कहते हैं बेटा वो मिनट्स काउंट कर रही है ताकि रसोई टेस्टी बने, और क्यों नहीं बनेगी, हमारी बेटी ने इतने प्यार से स्क्रिप्ट जो लिखी है, मैंने तो आज पूरे मोहल्ले को साफ किया है। इतने में ही वहाँ सनम तैयार होकर नीचे आ जाती है। तो मिल्की वे कहती है अरे वाह, मेरा लंगूर तो आज जल्दी उठ गया। तो सनम कहती है अरे माँ, आज शूटिंग है ना, बस इसलिए मैं उठ गई। तो निहात कहता है अरे सनम, तुम रात में लेट आई थी बेटा, नींद तो पूरी हुई है ना तुम्हारी? तो सनम कहती है अरे डैडी, वो मैं गुलिस के घर पर थी, वो बहुत ही स्वीट है, इसलिए मेरा मन ही नहीं हो रहा था घर आने का। तो लायला कहती है इंटरेस्टिंग, रियली कहाँ रहती है वो, मुझे भी उसका एड्रेस बताओ। तो सनम लायला के पास देखकर कहती है पास ही रहती है वो, यही पास में कुछ गलियाँ छोड़कर। तो लायला कहती है अच्छा, क्योंकि कल रात वो मुझे उस्मान के साथ दिखी थी इसलिए पूछ लिया मैंने, वैसे वो तुमसे भी मिली थी ये नहीं पता था मुझे, वैसे मैं गुलिस से पूछूंगी ज़रूर। तो सनम कहती है हाँ हाँ पूछ लो ना बूढ़ी मैया। फिर सीन जे पर शिफ्ट होता है। उसे अयान का कॉल आता है। वो कहती है जे आज तुम शूट पर आ रहे हो ना, अगर तुम्हें हेल्प लगी तो मुझे ज़रूर कहना, मैं भी यहीं पर घर पर ही हूँ। तो जे कहता है नहीं अयान, तुम मुझे हेल्प मत करो क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे स्ट्रेस होता है। तो अयान कहती है ये क्या बक रहे हो तुम्हें मुझे देखकर स्ट्रेस होता है। तो जे समझ जाता है कि अरे ये तो चिढ़ गई, इसलिए वो हाँ कह देता है। फिर सीन सनम और उसकी फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे हलील के पैसे सनम को देती है और निहात अंकल कहते हैं ये लो बेटा पैसे, हमने हलील से बात की। तो सनम कहती है क्यों, आपने उससे बात क्यों की? तो निहात पापा कहते हैं सनम, तुमने इतने सारे पैसे जो दिए हैं इसलिए हमें बात तो करनी ही थी ना, आखिर हम पेरेंट्स हैं। लेकिन हलील ने पैसे लिए नहीं बेटा, तो तुम ही उसे ये पैसे दे देना। तो सनम कहती है नहीं, मैं नहीं ले सकती आपसे ये पैसे, आप रखिए इसे। इतने में ही सनम को जान का गुड मॉर्निंग मैसेज आता है, तो वो उसे पढ़कर हंसने लगती है। तो ये देखकर लायला, मिल्की वे और निहात अजीब सी शक्ल बनाते हैं कि सनम को ये क्या हो गया है। तो सनम कहती है अरे गुलिस ने एक फ़नी मैसेज भेजा है, इसलिए मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा वरना वो बुरा मान जाएगी। तो जान सनम से कहता है आई लव यू डार्लिंग। तो ये पढ़कर सनम फिर से हंसने लगती है। तो लायला कहती है अरे ऐसा क्या फ़नी कह दिया गुलिस ने जो तुम इतनी खिदु खिदु हंस रही हो। तो जान मैसेज करता है सनम कल रात जहाँ छोड़ा था ना वहीं रुको। तो सनम जाने के लिए निकलती है। तो लायला कहती है अरे रुको, मैं भी साथ चलूँगी तुम्हारे।
सनम कहती है नहीं, मैं बूढ़े लोगों के साथ ट्रैवल नहीं करती, तुम अकेली ही जाओ, मैं जा रही हूँ। फिर लायला और सनम वहाँ से चले जाते हैं। तो निहात कहते हैं अरे अब मैं इन पैसों का क्या करूँ। तो मिल्की वे कहती है पैसों को गोली मारो, इस लड़की का तो जान के साथ ज़रूर कुछ चल रहा है, देखा नहीं तुमने वो कैसे हंस रही थी, तुम उस पर शूट के दौरान नजर रखना। फिर सीन एमरे पर शिफ्ट होता है। वो ड्रॉर में से रिंग निकालता है और उसे देखता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो जान की कार में बैठकर उसे ब्रेड खिलाती है। फिर सीन आयसुन पर शिफ्ट होता है। वो मिल्हात के पास बैठकर रो रही होती है तो मिल्की वे उसे दिलासा देती है। फिर इतने में ही वहाँ एहसान आ जाता है। तो मिल्हात कहती है अरे पता नहीं ये नोटबुक और पेन लेकर हमारे मोहल्ले में क्यों घूम रहा है। वैसे आयसुन कल ये तुम्हारे शॉप के पास खड़ा था। तो आयसुन कहती है अरे मैंने ही उसे बुलाया था, मुझे तो चला गया, अब कोई तो चाहिए ना मुझे हेल्प करने के लिए, इसलिए मैंने उसे बुला लिया। तो मिल्की वे कहती है अरे तुमने उसे क्यों बुलाया, वो भरोसे के लायक नहीं है। तो आयसुन कहती है तुम्हें क्या है, हाँ मेरा मन करेगा मैं उसे बुलाऊंगी। तो मिल्हात कहती है आयसुन मिल्की वे सही कह रही है। तो आयसुन कहती है अरे मेरा पागल बेटा चला गया है, मुझे अब घर और शॉप दोनों भी संभालने पड़ रहे हैं। तो ये सब रोना धोना सुनकर मिल्की वे वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ ऑफिस आते ही सनम जान का हाथ छोड़ देती है क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहती है। फिर सीन एहसान पर शिफ्ट होता है। वो निहात और मिल्की वे से मिलता है तो वो दोनों भी उसे भाव नहीं देते हैं। तो वो आगे जाके लोगों से कहता है देखो यहाँ पर शूटिंग करने बड़ी कंपनी आ रही है, हम सब मिलकर उनसे हफ्ता वसूलेंगे, आप लोग फिक्र ना करो, मैं आप लोगों की तरफ से भी पैसे वसूल लूँगा। तो मिल्की वे कहती है एहसान, मुझ पर एक एहसान करो कि मुझ पर कोई एहसान मत करो। तुम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हो ना, वहाँ मेरी दोनों भी बेटियां काम करती है, तो कुछ भी किया ना तो तुम्हें इतना मारूंगी कि बैठना तो दूर तुम खड़े तक नहीं रह पाओगे। फिर सीन डेरन और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ डेरन सनम से कहती है सनम तुम्हें एज ए राइटर सेट पर सब कुछ चेक करना पड़ेगा, और हाँ अब से तुम एज ए स्क्रिप्ट राइटर हमारी कंपनी में जॉब करोगी। तो ये सुनकर सनम डेरन को गले लगा लेती है। तो डेरन कहती है अरे सनम मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ, पर मुझे ऐसे चिपको मत तुम, हम गर्ल्स है आफ्टर ऑल। तो सनम कहती है हाँ ठीक है ठीक है। फिर सीन हलील पर शिफ्ट होता है। वो सामान डिलीवर करने मिल्की वे की दुकान पर आता है। तो निहात और मिल्की वे उसे हिप्नोटाइज्ड करके पूछते हैं बताओ सच क्या है, सच क्या है बताओ। तो हलील कहता है कि सच ये है कि सनम ने सारा कर्जा लौटा दिया है, पता नहीं उसने आप लोगों से झूठ क्यों कहा। तो मिल्की वे को ये सुनकर चक्कर ही आ जाते हैं। वो निहात से कहती है आखिर ये सनम को 40,000 लिरास कहाँ से मिले। फिर सीन एमरे और आयलिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे आयलिन को रिंग देता है और साथ में चेक भी, और उसे कहता है अपना कर्जा उतार लो जाओ। फिर सीन मीटिंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम उन 4 लड़कियों के कास्टिंग एक्ट्रेसेस को सिलेक्ट करती है। फिर डेरन सनम को उसके मोहल्ले की ब्लूप्रिंट बताती है। तो सनम कहती है वाओ मोहल्ले को ऐसे देखकर बहुत अच्छा लगा। तो डेरन कहती है तुम्हें ये पसंद आया, ठीक है। फिर वो घंटों तक डिस्कशन करते हैं। फिर मीटिंग फिनिश हो जाती है। फिर सीन सनम और लायला पर शिफ्ट होता है, जहां लायला को ये पता चल जाता है कि सनम कल रात को जान के घर पर थी, इसीलिए वो गुस्सा हो जाती है। फिर सनम लायला को भगाने के लिए जोर जोर से ऑफिस में चिल्लाने लगती है, तो लायला वहां से भाग जाती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे स्ट्रेस होकर सनम से फ़ोन करके पूछती है सनम तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है, मुझे बताओ कि तुमने हलील को कैश कहाँ से दी। तो सनम के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है, इसलिए वो कहती है सनम मीटिंग शुरू हो गई है, जल्दी आओ। सनम मीटिंग में चल नहीं रही हो क्या, सनम मीटिंग में चलो। ऐसा कहकर सनम फ़ोन काट देती है। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। सनम उसे बताती है कि मैं प्यून से इंटर्न बन गई हूँ, वो भी स्क्रिप्ट राइटर। तो ये सुनकर जेजे कहता है क्या तुम कैसे इंटर्न बन गई, इंटर्न तो मुझे बनना चाहिए, मैं अभी जाकर मैनेजर से बात करता हूँ। ऐसा कहकर जेजे जा ही रहा होता है कि मैनेजर खुद उसे टकरा जाता है, जो कि जान है।
तो जान को देखकर जेजे वहाँ से चला जाता है। तो अब जान और सनम के इस खूबसूरत लव स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।